सभी संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का प्रणाम। मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ आपसे ये निवेदन भी करता हूं कि यदि मेरे द्वारा भेजी गई सामग्रियां आपको पसंद आ रही हैं, छात्रोपयोगी लग रही हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ शेमुषी भाग 1 का पाठ सूक्ति मौक्तिकम लेकर के। पहले हमने कल्पतरु पाठ का अध्ययन किया था, पिछला वीडियो मैंने जारी किया था, और अब इस वीडियो में हम सूक्ति मौक्तिकम पाठ में सूक्तियों अर्थात सुंदर मोती रूपी वचनों पर बातचीत करेंगे। पाठ की व्याख्या और उसका अभ्यास आज हम समझेंगे। धन्यवाद। ये है पाठ 5 सूक्ति मौक्तिकम कक्षा 9 का। इसमें कहा गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम अर्थात चरित्र की, यत्नेन संरक्षेत यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च। वित्त अर्थात धन, एति आता है, च याति च और जाता है, यानी चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, जिसका धन गया उसका कुछ भी नहीं गया। वृत्ततस्तु हतो हतः, और जिसका चरित्र गया वह तो नष्ट हो जाता है, अर्थात मरे हुए के समान होता है। दूसरा देखिए, इसमें कहता है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, अर्थात धर्म का सर्वस्व, धर्म के सार को श्रूयताम सुनना चाहिए, श्रुत्वा च और सुन करके उसे अवधार्यताम धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, और अपने लिए जो प्रतिकूल विषय होते हैं, ये बातें होती हैं, परेशान न समाचरेत, उन्हें दूसरों के लिए आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसे हमें कोई गाली दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार हमें दूसरों को भी गाली नहीं देनी चाहिए। तो धर्म के सार को सुनना चाहिए, सुनकर उसे धारण करना चाहिए, और अपने लिए प्रतिकूल बातें जो हैं वो दूसरों के लिए भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। यानी अपने लिए प्रतिकूल जो आचरण लगता है वो दूसरों के लिए भी आचरण वैसा नहीं करना चाहिए। आगे कहता है प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में अर्थात बोलने में कैसी गरीबी, कैसी कंजूसी, अर्थात बोलने में कुछ धन थोड़ी लगता है, तो अच्छा मीठा ही बोलना चाहिए। तत्पश्चात देखिए आप, कहता है अगले में पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। न अम्भः का मतलब जल नहीं, स्वयं एव स्वयं ही। पिबन्ति नद्यः, नदियाँ पीती हैं, अर्थात नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति, स्वयं नहीं खाते हैं। फलानि वृक्षाः, फलों को वृक्ष, अर्थात वृक्ष फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। न अदन्ति, नहीं खाते हैं। सस्यम, फसल को। खलु, निश्चय ही। वारिवाहाः, अर्थात बादल, वारी का मतलब जल और वाहा का मतलब ढोने वाले, जल को ढोने वाले जो अर्थात बादल हैं, वे अपने फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, इसलिए सज्जनों की जो विभूतियाँ और संपत्तियाँ होती हैं वो दूसरों की भलाई के लिए होती हैं। अर्थात नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती, फल स्वयं, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, और वही बादल जिनसे कि वर्षा करके फसल होती है वे फसल को स्वयं नहीं खाते हैं। सज्जनों की संपत्तियाँ, विभूतियाँ जो हैं वो परोपकार के लिए अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ही होती हैं। उसके बाद देखिए 5वां, इसमें कहता है गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, पुरुषों को सदा, मनुष्य को सदा अपने गुणों को बढ़ाने के लिए, अर्थात जहाँ भी गुण प्राप्त होते हैं उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रः अपि, क्योंकि गुण युक्त गरीब भी न ईश्वरैः अगुणैः समः, जो है निर्गुणी ऐश्वर्यवान अमीरों के समान नहीं होता है, बल्कि उन अमीरों से श्रेष्ठ होता है। यानी गुण युक्त अगर गरीब भी है तो वो अमीरों से श्रेष्ठ होता है। इसके बाद देखिए आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, आरंभ में तो बड़ी होती है और क्रम से छोटी होती चली जाती है। लघवी पुरा वृद्धि मती च पश्चात, और पहले छोटी होती हैं और धीरे धीरे क्रम से वृद्धि को प्राप्त होती हैं। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः, दिन के पहले आधे भाग और परार्ध दूसरे आधे भाग, यानी पूर्वार्ध अपरार्ध, पहले पूर्वार्ध और अपरार्ध, यानी दिन के पहले आधे हिस्से और अपरार्ध दूसरे आधे हिस्से के समान भिन्न। छाया इव, सूर्य की छाया के समान दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है, अर्थात दुष्टों की जो मित्रता होती है वह पहले बहुत बड़ी होती है और
बाद में जो है लघु होती चली जाती है, नष्ट होती चली जाती है। और सज्जनों की मित्रता शुरुआत में कमजोर या छोटी लगती है और बाद में धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती है और प्रगाढ़ हो जाती है। जिस प्रकार उगता सूर्य होता है, सुबह सुबह जो सूर्य की धूप होती है तो उसके कारण बनने वाली जो हमारी परछाई होती है वह आरंभ में कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है और बाद में धीरे धीरे क्रम से छोटी होती चली जाती है 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद जो परछाई है वो धीरे धीरे अपरार्ध जो दिन का आधा दूसरा भाग है उसकी छाया के समान धीरे धीरे पहले छोटी और बाद में बड़ी होती चली जाती है। अब देखिए इसमें कहता है यत्रापि कुत्रापि गता भवे हो, जहाँ कहीं भी गए हुए हों। अर्थात हंसा मही मंडल मंडनाय, हंस जो है वो इस पृथ्वी मंडल को, इस भूमंडल को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएं, हानि है तो कि तेषाम ही सरोवराणाम, उन हंसों की कुछ हानि नहीं होती है बल्कि हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका उन हंसों के साथ वियोग हो जाता है, बिछोह हो जाता है, जो उनसे बिछोड़ जाते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो है वो गुणियों में गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, वे ही गुण निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः, जिस प्रकार स्वादिष्ट जल को लेकर नदियां बहती हैं और वे ही नदियां क्या होती हैं, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः, समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं, अर्थात पीने लायक नहीं रह जाती हैं। तो प्यारे बच्चों ये हुआ इसका अनुवाद। अब अनुवाद के बाद देखिए अभ्यास पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। यत्न से किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त की या वृत्त की? तो यत्न से वृत्त की, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। ये दूसरा प्रश्न हो गया, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, पांचवा हुआ, उसके बाद छठा और ये सातवां प्रश्न हुआ। नद्याः कदा जलम कदा अपेयम भवति। वीडियो अधिक लंबा हो जाता है इसलिए मैं इन्हें शॉर्ट में ही आपको केवल दिखाया करता हूँ। तो ये देखिए, उसके बाद में विशेषण, जो विशेषण ख स्तंभ में विशेष दिए हुए हैं इनको मिलाना था, तो ये मिलाया उत्तर समेत है। और 2 श्लोकों का हिंदी या आंग्ल भाषा में अर्थ लिखना है, तो श्लोकों के अर्थ हम समझ चुके हैं, अब तो आप सभी के ही लिखेंगे, तो ये भी लिख सकते हैं। और तत्पश्चात है जी फिर देखिए प्रश्न निर्माण करना है स्थूल पदों को अधिकार में लेकर, तो ये उनके उत्तर दिए हुए हैं। फिर लोट लकार में परिवर्तन करना है, सह पाठम पठति सह पाठम पठतु, तो ये हो गए सबके। और ये हो गया आपका 7वां प्रश्न, 7वें प्रश्न का उत्तर हो गया। और तत्पश्चात फिर ये आपका परियोजना कार्य हो गया। तो एक नज़र ये हमने अभ्यास पर डाली और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है आपको इसमें उपयोगी सामग्री मिली होगी, आपको कुछ न कुछ लाभ होगा। धन्यवाद।